हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 5 मिठाई वाला, उसका पार्ट 2 करेंगे। हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि मिठाई वाला आता है, खिलौने वाला आता है और बच्चों के मन बहलाकर उनको खिलौने बेचता है। अब हम आगे देखते हैं। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने के समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, वाह भाई, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मतलब कि नगर भर में एक मुरली वाला आने लगा। उसके मतलब इस चारों तरफ मतलब उसी की बात चल रही थी कि ये कौन है, मुरली वाला। लोग कहने लगे, मतलब लोग उसकी मुरली की आवाज़ सुनकर कहने लगे, वाह भाई, मुरली बजाने में तो वह एक ही उस्ताद है। मतलब मुरली बहुत अच्छी तरीके से बजाता था वह, इसलिए अब मुरली बजाकर गाना सुनाकर वे मुरली बेचता भी है। मतलब वह मुरली बजाकर गाना भी गाता था और सब सुनते थे और मुरली बेचता भी था, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। मतलब कि लेखक कह रहे हैं कि वो मुरली बजाकर गाना सुनाकर मुरली बेचता है और मुरली कितने में बेचता है, 2-2 पैसे में ही बेचता है। तो लेखक बोल रहे हैं कि उसे इसमें क्या मिलता होगा, फ़ायदा थोड़ी ना होता होगा, उसकी मेहनत की कमाई भी नहीं मिलती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला। मतलब कि एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि वह कैसा है मुरली वाला। मैंने तो उसे नहीं देखा। मतलब उस व्यक्ति ने तो मुरली वाले को नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी। मतलब उसकी उम्र तो अधिक नहीं है। यदि 30-32 का होगा। मतलब कि उसने देखा था। मतलब एक व्यक्ति ने नहीं देखा था, दूसरे वाले से वो बात कर रहा, उसने मुरली वाले को देखा है, तो वो बोल रहा है उसकी उम्र तो इतनी अधिक नहीं है, वो 30 से 32 साल का होगा। दुबला पतला है, गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। मतलब वह व्यक्ति कहने लगा, वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब दूसरा व्यक्ति बोला, क्या वह पहले भी खिलौने बेचा करता था क्या? अब आगे देखते हैं। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है उसी प्रकार का वह भी था। मतलब जैसे तुम बोल रहे हो वो 30-32 साल का है, मुरली बजाता है, 2 पैसों में बेचता है, ये सारी चीज़ें तो उस व्यक्ति में भी थी, तो वही होगा। तो उस व्यक्ति को तो पता नहीं है कौन है, तो उसने बोला कि तो वही होगा। पर भाई, वह एक उस्ताद। प्रतिदिन उसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। मतलब कि रोज, मतलब कि वहाँ पर आसपास में वो मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मधुर स्वर सुनाई पड़ता। मतलब कि अच्छी आवाज़ में उनको स्वर सुनाई पड़ते थे। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। फिर वो क्या कहता था कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आ गया है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। मतलब रोहिणी ने भी ये आवाज़ सुनी। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। मतलब तुरंत ही उसको खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। मतलब कि एकदम से रोहिणी को याद आ गया, खिलौने वाला भी इसी प्रकार से खिलौने बेचा करता था। अब आगे देखिए। रोहिणी अपने पति विजय बाबू के पास गई। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ। क्या बोला? रोहिणी ने विजय बाबू से कहा कि मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। मतलब आप मुरली वाले को बुला लो, जो मैं चुन्नू मुन्नू के लिए भी मुरली ले लूँ। क्या पता यह इधर
फिर आए या ना आए। अब विजय बाबू से रोहिणी कहने लगी, क्या पता वो मुरली वाला फिर बाद में इधर आए या ना आए, वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए हैं, मतलब कि बच्चे पार्क में खेलने निकल गए हैं। अब देखो आगे, विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। विजय बाबू मतलब समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। उसी विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अब विजय बाबू पत्र मतलब कि समाचार पत्र पढ़ रहे थे। रोहिणी ने बोला कि बच्चों के लिए भी मुरली खरीद लो। तो वह दरवाजे के पास जाकर मुरली वाले से कहा, क्यों भाई, कितने में दे रहे हो मुरली? अब आगे देखिए, किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पाजामा भी ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते, मतलब कि ये बच्चों की वेशभूषा के बारे में बताया जा रहा है कि जब मतलब मुरली वाला आया, उसकी आवाज़ सुनकर पार्क में जो बच्चे खेल रहे थे, किसी की तो टोपी गिर गई, किसी के जूता पार्क में ही छूट गए, संतली पजामे भी ढीले पड़ गए और बच्चे हाँफते हाँफते मुरली वाले के पास आकर खड़े हो गए। हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मूली और हम भी लेंदे मली, मतलब कि हम भी लेंगे मुरली। अब इसको हम पार्ट 3 में कंप्लीट मतलब पढ़ेंगे। अब इसमें जो आपको समझ में नहीं आया आप मेरे से पूछ सकते हो वापस, और इसको वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।